हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस लेक्चर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था कि जब हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हम उसमें कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है, और वो जो फोर्स है दैट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला B इंटू आई इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है बच्चे, ये सिंगल कंडक्टर पे लग रही है ना। अब अगर हम इस कंडक्टर की एक क्लोज लूप बना दें, किसी भी शेप की, सर्कुलर लूप बना दें, स्क्वायर लूप बना दें, या हम ट्रायंगुलर लूप बना दें, तो वो जो करंट कैरिंग लूप होती है बच्चों, उस करंट कैरिंग लूप के ऊपर फोर्स की बजाय टॉर्क लगता है, एक स्पेशल पोजीशन पे उस पर टॉर्क लगता है, क्योंकि हर किसी कंडक्टर पे फोर्स लगती है और टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो होती हैं दे कॉन्स्टिट्यूट ए टॉर्क, वहाँ से टॉर्क बन जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक टॉर्क है, लेकिन टॉर्क को करने से पहले आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, वो करने वाले हैं। ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल हम यहाँ इस लेक्चर में फाइंड करेंगे। ठीक है। उसका फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, उसके ऐसे यूनिट्स देखेंगे, और क्यों हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि टॉर्क के एक्सप्रेशन में मैग्नेटिक मोमेंट आने वाली है। ठीक है, इसलिए पहले ये करना है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। अगर हमारे पास, अगर हम एटम, हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा हाइड्रोजन की न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है। तो एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बेसिकली करंट को जनरेट करता है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट है ना। तो उसके कारण वहाँ पर उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के साथ एक मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट होती है। जैसे हम करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक मोमेंट करेंगे, वहीं से हम फिर उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है। और ये एक्सप्रेशन जो है, और अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोहर मैग्नेटॉन बोला जाता है। ठीक है। तो बोहर मैग्नेटॉन का एक्सप्रेशन भी हमने आज के इस लेक्चर में करना है। तो ये दोनों, जो सेकंड वाली डेरिवेशन है, फर्स्ट वाली डेफिनेशन है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये बेस है टॉर्क, जो भी हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना है, लेक्चर नंबर 12 में। उसको समझने के लिए पहले हमें मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये लेक्चर कैसे देखना है। आप ध्यान से जो भी मैं करवा रहा हूं स्क्रीन पे अपना ध्यान रखेंगे, और साउंड की तरफ ध्यान रखेंगे, और ध्यान से समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को सुनेंगे। फिर जब एक स्क्रीन भर जाती है पूरी, जैसे वाइट बोर्ड होता है हमारा भर जाता है, तो वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करिए। पॉज करके उतना काम आप अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करिए। ठीक है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आप मैक्सिमम रिजल्ट ले पाएंगे लेक्चर से। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उसमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न भी कुछ इसी तरह का होता है। उसके अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बाहर से ऐसी आती है। मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है। यहाँ थोड़ी सी वीक होती है फील्ड, दैट इज ट्रू, यहाँ थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, बट पैटर्न एक जैसा है। नॉर्थ साउथ पोल दोनों है। अब ये जो नॉर्थ साउथ पोल है, जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, नॉर्थ साउथ पोल को, लेट अस सी, मान लेते हैं यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल फील्ड में रखा। तो एक्सटर्नल फील्ड में रखने का मतलब है, ये एक बाहर से एक और मैग्नेट बना दिया हमने। ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उस बाहर वाले मैग्नेट की, एक्सटर्नल मैग्नेट की। तो जैसे ही आपने इसको रखा तो क्या होता है, यहाँ पे ये नॉर्थ इस नॉर्थ को पुश करता है, रिपेल, ये साउथ इस साउथ को रिपेल करता है। मान लो ये वाला पॉइंट फिक्स है, तो ये घूम जाएगा मैग्नेट, ये ऐसे हो जाएगा, इस पे टॉर्क लगेगा, नॉर्थ ऐसे आ जाएगा, साउथ ऐसे आ जाएगा, इस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो जब भी आपने इस डाइपोल को, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि इसके भी दो पोल हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, वैसे ये मैग्नेटिक डाइपोल है। जो बार मैग्नेट है दैट इज ए काइंड ऑफ डाइपोल। डाइपोल वो होता है जिसके दो पोल्स होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। जब हम उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो उस पर टॉर्क लगता है। तो दिस इज ए बार मैग्नेट, दिस इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। इस पे टॉर्क लगता है। टॉर्क लगने का मतलब है ये ऐसे घूम जाएगा, घूमने के बाद इस सिचुएशन में ये आ जाएगा। अब अगर ये घूमेगा, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, तो ये जो हमने सर्कुलर लूप बनाई, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इसके जैसा ही है। तो दिस ऑल्सो एक्ट्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। इसके भी दो पोल्स है ना, तो इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल बोल देते हैं। अब जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, पी वेक्टर, इट वाज इक्वल टू आइदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। ये हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस
separated by small distance, this is called electric dipole. सेम सेंस में हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल ये है और ये है, करंट कैरिंग लूप वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है और बार मैग्नेट वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है। तो जिस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है EDM इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होती है MDM मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अब उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन करने वाले हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? लेट अस सी इट्स रिलेशन। नाउ कंसीडर यू हैव ए current carrying loop like this, its radius is smaller and its area is a vector। अब एरिया जैसे कि आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इस लूप का एरिया वेक्टर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। किधर लेंगे इसकी डायरेक्शन? लेट अस सी, दो केसेस बनाते हैं, एक ये लूप है, एक ये लूप है। इस केस में करंट ऐसे चल रहा है, इस केस में करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए यू हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। एरिया वेक्टर को डिसाइड करना है तो राइट हैंड थंब रूल लगेगा। यहां पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो फिंगर अंदर गई है आपकी, ये वाला हिस्सा स्क्रीन के अंदर है, ये बाहर है स्क्रीन से, ठीक है। तो ऐसे अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाओ एंड यू विल सी योर थंब इज पॉइंटिंग इन अप डायरेक्शन। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। यहां पर जैसे कि आप राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाओ, इस पोर्शन को स्क्रीन के अंदर समझो, जो पीछे बना हुआ है, जो आगे बना हुआ है फ्रंट पे, जो मतलब नीचे बना हुआ है ये स्क्रीन से बाहर है, और राइट हैंड के फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ तो यू विल सी एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये बात समझ लो। और कैसे समझेंगे? अगर मान लो लूप ऐसे बनी हुई है, ये वाली लूप परपेंडिकुलर टू प्लेन है, परपेंडिकुलर टू स्क्रीन, ये इन द स्क्रीन है। यहां पर भी राइट हैंड थंब रूल लगाना है, अपनी फिंगर्स को घुमाएं करंट के अलोंग, ये करंट है, जिधर करंट है उधर आपने फिंगर्स को घुमाना है। तो देखो थंब इनवर्ड आ रहा है इस केस में, तो इस केस में एरिया वेक्टर इनवर्ड होगा, ए वेक्टर। और सिमिलरली अगर करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है तो उस केस में एरिया वेक्टर जो है वो आउटवर्ड होगा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपने करंट के हिसाब से डिसाइड करनी है। एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर रेडियस आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर होगा। अगर मान लो स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप, उस स्क्वायर लूप का करंट ऐसे है लाइक दिस, करंट अभी कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इस केस में जो एरिया वेक्टर है दैट इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन, ए वेक्टर, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर अगर साइड ए है तो वो ए स्क्वायर होगा, और साथ में यू कैन पुट द क्रॉस टू शो द डायरेक्शन। तो सबसे पहले एरिया वेक्टर समझो लूप का कैसे निकालना है। एरिया वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला लग जाएगा, जो भी जैसी भी शेप है उस हिसाब से, और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। तो हमने ऐसी लूप मान ली जिसका एरिया वेक्टर ए वेक्टर है और इसमें से करंट आई पास कर रहा है। देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप इज गिवन बाय एम वेक्टर। इसको कैपिटल एम वेक्टर से डिनोट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट को, मैग्नेटिक मोमेंट को एम वेक्टर से डिनोट करेंगे, एंड दिस इज गिवन एज करंट इनटू ए वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये फॉर्मूला कहां से आया? जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को ऐसे ही डिफाइन कर लिया था। एक्चुअली ये हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, कि वो कितना ज्यादा फास्ट घूमेगा जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होगा। तो इस हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, तो उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, सिंपल सी बात है। जितना एरिया बड़ा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ज्यादा कवर होंगी, उतने एरिया में उतनी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगी। तो इसलिए इन दोनों चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो दिस इज द डेफिनेशन, ओके। एंड व्हाट इज इट्स यूनिट? इट्स यूनिट इज एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ये इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है जी। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग ए वेक्टर। और ए वेक्टर मैंने आपको बता दिया आपने कैसे देखना है। तो नाउ लेट अस ध्यान से सुनो, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एरिया वेक्टर, ध्यान रखना। नाउ यू कैन फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ लूप्स लाइक दिस। अगर आप इसमें आई करंट जा रहा है और एरिया इसका ए स्क्वायर है तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी एम वेक्टर
इज इक्वल टू आई ए स्क्वेयर क्रॉस, सब कुछ बताना है, डायरेक्शन भी बतानी है और ये भी। और एग्जांपल करते हैं, मान लो ऐसे पड़ी हुई है एक करंट कैरिंग लूप, करंट ऐसे है, ठीक है। अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आपने बतानी है कौन सी डायरेक्शन में है, और इसके साथ यहाँ पे दिया गया है कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मतलब ये कौन से प्लेन में पड़ी हुई है, वाई जेड प्लेन। सबको समझ आ रहा है, वाई जेड प्लेन में पड़ी हुई है, ठीक है। अब आपने राइट हैंड थंब रूल लगाना है, ए इसकी साइड है, अगर इसकी साइड ए है तो करंट इसमें आई है, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया सिंपली आई ए स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करनी है, तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल आपने लगाना है। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाना है, तो आपने अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमाना है। अब ये चीज़ स्क्रीन के अंदर है, ये चीज़ स्क्रीन से बाहर है, और आप जब अपनी फिंगर्स को घुमाएंगे इस डायरेक्शन में तो आपको पता चलेगा कि आपका थंब इस डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है, तो एम वेक्टर इसमें इस तरफ आएगा। तो आप यहाँ पर आई कैप लगा दें डायरेक्शन बताने के लिए कि इस करंट कैरिंग लूप की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं, ठीक है। करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप इनटू आई कैप। और एक दो एग्जांपल्स करते हैं। This is y axis, this is x axis, this is z axis, and let us suppose the loop is placed like this. अब हमें पता चल रहा है कि ये जो लूप है ये एक्स जेड प्लेन के पैरेलल पड़ी हुई है और ऐसे करंट जा रहा है, इसमें करंट दिया होगा आपको। अब आपने फिर से राइट हैंड थंब रूल लगाना है, तो आपका जो थंब है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगा। तो इन दिस डायरेक्शन एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर ही है। इसका मतलब है कि इस लूप का जो नॉर्थ पोल बनेगा वो यहाँ बनेगा, साउथ यहाँ बनेगा, सारा कुछ इकट्ठा ही है। मतलब नॉर्थ भी वही होता है राइट हैंड थंब रूल से, एरिया वेक्टर भी उधर ही है, मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम डायरेक्शन में ही होती है। तो यहाँ पर अगर आपको लिखना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर, तो दैट इज आई टाइम्स, लेट अस सपोज ये साइड जो है ए है